चैप्टर 28 Paragraph writing. A paragraph is a progressive writing of sentences that are organized and coherent which relates to a single topic. The main idea of the paragraph always flows in one direction. As soon as this idea changes, we change the paragraph too. पैराग्राफ एक प्रगतिशील लेखन है जिसमें वाक्य एक संगठित और सुसंगत रूप से लिखे जाते हैं जो एक ही विषय से संबंधित होते हैं। पैराग्राफ का मुख्य विचार हमेशा एक दिशा में बहता है। जैसे ही यह विचार बदलता है, हम पैराग्राफ को भी बदल देते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि पैराग्राफ एक विचार का निरंतर प्रवाह है। वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ही विषय पर केंद्रित होते हैं। जब विचार बदलता है तो पैराग्राफ भी बदलता है, जिससे वाक्य और विचारों का संबंध स्पष्ट रहता है। Variety of information can be given through paragraphs. It could contain a series of brief examples or a single long illustration of a general point. It might describe a place, character, or process, narrate a series of events, compare or contrast two or more things, classify items into categories, or describe causes and effects. The essential elements of paragraph writing are: पैराग्राफ के माध्यम से जानकारी की विविधता दी जा सकती है। इसमें संक्षिप्त उदाहरणों की एक श्रृंखला या एक सामान्य बिंदु का एक लंबा उदाहरण हो सकता है। यह एक स्थान, चरित्र या प्रक्रिया का वर्णन कर सकता है, घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन कर सकता है, दो या दो से अधिक चीजों की तुलना या विरोधाभास कर सकता है, वस्तुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है या कारणों और प्रभावों का वर्णन कर सकता है। यह पंक्ति यह बताती है कि पैराग्राफ में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा सकती है, जैसे उदाहरण, घटनाएं, स्थान या प्रक्रिया का वर्णन। पैराग्राफ में विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठक को बेहतर समझ मिल सके। यूनिटी. The opening sentence unifies a paragraph. Every paragraph has one single, controlling idea that is expressed in its topic sentence. पहला वाक्य पैराग्राफ को एकजुट करता है। प्रत्येक पैराग्राफ में एक मुख्य, नियंत्रित विचार होता है जो उसके विषय वाक्य में व्यक्त होता है। यह पंक्ति यह बताती है कि पैराग्राफ का पहला वाक्य उस विचार को एकजुट करता है जिस पर वह पैराग्राफ आधारित होता है। हर पैराग्राफ में एक मुख्य विचार होता है जिसे विषय वाक्य द्वारा व्यक्त किया जाता है और इससे पैराग्राफ का उद्देश्य स्पष्ट होता है। Order. The way in which supporting sentences are organized should maintain some order, whether you choose chronological order, order of importance, or another logical presentation of detail. सहायक वाक्य जिन तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं, उन्हें कुछ क्रम बनाए रखना चाहिए, चाहे आप कालक्रम, महत्व का क्रम या विवरण की किसी अन्य तार्किक प्रस्तुति का चयन करें। यह पंक्ति यह बताती है कि सहायक वाक्य, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि एक क्रम और तार्किकता बनी रहे। यह क्रम कालक्रम, महत्व के अनुसार या किसी अन्य तरीके से हो सकता है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके। Coherence. The quality that makes the writing understandable within a paragraph need to connect to each other and work together as a whole. वह गुण जो लेखन को एक पैराग्राफ में समझने योग्य बनाता है, उसे आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह पंक्ति यह बताती है
कि पैराग्राफ में लेखन की समझ को स्पष्ट बनाने के लिए वाक्यों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सभी वाक्य मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि विचार स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत हो सके। Completeness. If the main idea is supported by all sentences clearly and sufficiently, then the paragraph is said to be complete. यदि मुख्य विचार को सभी वाक्यों द्वारा स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त होता है, तो उसे पूर्ण पैराग्राफ कहा जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि जब एक पैराग्राफ में मुख्य विचार को सभी वाक्य पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से समर्थित करते हैं, तो वह पैराग्राफ पूर्ण माना जाता है। यह पैराग्राफ की संपूर्णता और स्पष्टता को दर्शाता है। Read the following sample paragraphs. 1. Rain water harvesting. Rain water harvesting refers to the collection and storage of water for reuse. It can be used for various purposes later rather than allowing it to run off the gutters. वर्षा जल संचयन का मतलब पानी को एकत्रित करना और पुनः उपयोग के लिए संग्रहित करना है। इसे बाद में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, बजाय इसके कि इसे नालियों में बहने दिया जाए। यह पंक्ति बताती है कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे फिर से उपयोग करने के लिए संग्रहित करना है, ताकि इसे बहने से रोका जा सके और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सके। It can be used for irrigation, gardens, domestic purposes and livestock. It can also be used as drinking water and groundwater storage. इसे सिंचाई, बागवानी, घरेलू उद्देश्यों और मवेशियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे पीने के पानी और भूजल भंडारण के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। यह पंक्ति यह बताती है कि वर्षा जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कृषि, बागवानी, घरेलू उपयोग और मवेशियों के लिए। यह पीने के पानी के रूप में और भूजल संचयन के रूप में भी उपयोगी हो सकता है। Rainwater harvesting improves the supply of water throughout the year. With fluctuating climate changes and draining ground. Water storage, rainwater harvesting helps to mitigate those effects. वर्षा जल संचयन पूरे वर्ष पानी की आपूर्ति को सुधारता है। जलवायु परिवर्तन और भूजल भंडारण में कमी के साथ वर्षा जल संचयन उन प्रभावों को कम करने में मदद करता है। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि वर्षा जल संचयन पानी की उपलब्धता को पूरे वर्ष के लिए सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन और भूजल भंडारण में कमी के कारण होने वाले प्रभावों को कम करने में सहायक है। It can help to recharge groundwater storage and ensure the availability of water in these scarce zones. यह भूजल भंडारण को पुनः चार्ज करने में मदद कर सकता है और दुर्लभ क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। यह पंक्ति यह बताती है कि वर्षा जल संचयन भूजल को पुनः चार्ज करने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है। Rainwater conservation is also practiced in individual homes and apartments. Though in modern times, there are new methods and technology for harvesting rainwater, it is much of a traditional practice also followed in rural areas. वर्षा जल संरक्षण व्यक्तिगत घरों और अपार्टमेंट्स में भी किया जाता है। हालांकि आधुनिक समय में वर्षा जल संचयन के लिए नई विधियां और प्रौद्योगिकी हैं। यह एक पारंपरिक अभ्यास भी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनाया जाता है।
यह पंक्ति यह बताती है कि वर्षा जल संरक्षण का अभ्यास अब व्यक्तिगत घरों और अपार्टमेंट्स में भी किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के बावजूद यह एक पारंपरिक अभ्यास भी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। The rainwater is always useful in times when the rainfall is scanty. It can be used in a number of ways, whether harvested by traditional methods or with the help of new methods and technology. वर्षा का पानी हमेशा तब उपयोगी होता है जब वर्षा कम होती है। इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, चाहे वह पारंपरिक विधियों से संकलित किया गया हो या नई विधियों और तकनीकियों की मदद से। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि जब वर्षा कम होती है, तब वर्षा जल का बहुत महत्व होता है। इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, चाहे वह पुराने पारंपरिक तरीके हों या नई तकनीकी विधियां। Cleanliness. Cleanliness is the state of being clean and free from dirt. It is the process of achieving and maintaining cleanliness through regular practice. स्वच्छता वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति साफ और गंदगी से मुक्त होता है। यह नियमित अभ्यास के माध्यम से स्वच्छता प्राप्त करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है। यह पंक्ति यह बताती है कि स्वच्छता का मतलब है साफ सुथरा रहना और गंदगी से मुक्त रहना, और इसे नियमित रूप से अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता है और बनाए रखा जा सकता है। Cleanliness is the moral quality which leads us towards real health, beauty, confidence and happiness. It is the ongoing procedure requires a set of habits to be followed on regular basis. स्वच्छता एक नैतिक गुण है जो हमें असली स्वास्थ्य, सुंदरता, आत्मविश्वास और खुशी की ओर ले जाती है। यह एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें नियमित रूप से पालन करने के लिए कुछ आदतों का सेट चाहिए। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि स्वच्छता केवल एक शारीरिक गुण नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें स्वस्थ, सुंदर, आत्मविश्वासी और खुशहाल बनाती है। इसे एक नियमित प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसमें आदतों का पालन करना आवश्यक है। English, maintenance of cleanliness is very essential for the social life. Cleanliness is a good characteristic of people who maintain it and prevent things from dirt. स्वच्छता का रखरखाव सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता उन लोगों की एक अच्छी विशेषता है जो इसे बनाए रखते हैं और चीजों को गंदगी से बचाते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि स्वच्छता का रखरखाव समाज के जीवन में महत्वपूर्ण है। जिन लोगों में स्वच्छता होती है, वे न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास की चीजों को भी गंदगी से बचाते हैं। Cleanliness is deeply related to the hygiene and disease prevention. Washing whole body with water and soap is the way of achieving physical cleanliness. स्वच्छता गहरी रूप से स्वच्छता और रोगों से बचाव से संबंधित है। पानी और साबुन से पूरे शरीर को धोना शारीरिक स्वच्छता प्राप्त करने का तरीका है। यह पंक्ति यह बताती है कि स्वच्छता और स्वच्छता का सीधा संबंध है और यह हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शारीरिक स्वच्छता प्राप्त करने का एक तरीका पानी और साबुन से पूरे शरीर को धोना है।
Procedure of cleanliness must be followed while manufacturing edible things. It helps people in establishing cultural values in the society. खाद्य पदार्थों का निर्माण करते समय स्वच्छता की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह लोगों को समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना में मदद करता है। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी जरूरी है। It also helps people in maintaining proper hygiene all through the life. यह लोगों को जीवन भर उचित स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करता है। यह पंक्ति यह बताती है कि स्वच्छता केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करती है। 3. My hobby. I love to read. Reading is my hobby. I read books of all genres. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ाई मेरी शौक है। मैं सभी प्रकार की किताबें पढ़ता हूँ। यह वाक्य बताता है कि लेखक को पढ़ने का बहुत शौक है और वह विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता है। But it is adventure and mystery stories that keep me the most engaged. लेकिन यह साहसिक और रहस्यमय कहानियां हैं जो मुझे सबसे अधिक व्यस्त रखती हैं। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि लेखक को विशेष रूप से साहसिक और रहस्यमय कहानियां पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। I enjoy reading Sherlock Holmes stories by Arthur Conan Doyle. They are fascinating stories that keep me very captivated. मुझे आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखी गई शेरलॉक होम्स की कहानियां पढ़ना पसंद है। वे रोमांचक कहानियां हैं जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। यह पंक्ति लेखक के पसंदीदा लेखक और किताबों के बारे में बताती है और यह बताती है कि ये कहानियां लेखक को बहुत आकर्षित करती हैं। I can read them over and over again as I enjoy them. मैं इन्हें बार बार पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद आती हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि लेखक इन कहानियों को बार बार पढ़ने में आनंदित होता है क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद है। I also love to read the Harry Potter series of books by J.K. Rowling. She has woven so much magic through her stories. मुझे J.K. राउलिंग द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर सीरीज की किताबें भी पढ़ना बहुत पसंद है। उसने अपनी कहानियों के माध्यम से बहुत जादू बुना है। यह वाक्य लेखक के दूसरे पसंदीदा लेखक और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि लेखक ने उन किताबों में जादू का तत्व पाया है। I also liked reading books by Enid Blyton. मुझे एनीड ब्लाइटन की किताबें पढ़ना भी पसंद है। यह पंक्ति बताती है कि लेखक को एनीड ब्लाइटन की किताबें भी पढ़ने में रुचि है। I am now starting to read Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien. It will be very fascinating to read the high fantasy book. मैं अब J.R.R. टोल्किन द्वारा लिखी गई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। यह उच्च फैंटेसी किताब पढ़ना बहुत रोमांचक होगा। यह वाक्य बताता है कि लेखक अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किताब पढ़ने जा रहा है और वह इसे रोमांचक मानता है। I always write a review to a book once I finish reading it in my diary.
मैं हमेशा किसी किताब को पढ़ने के बाद उसका समीक्षा अपनी डायरी में लिखता हूँ। यह पंक्ति बताती है कि लेखक हर किताब पढ़ने के बाद अपनी राय और विचारों को डायरी में लिखता है। It is an interesting exercise to do. It helps me to brief write about what I liked and enjoyed or disliked about the book. यह एक दिलचस्प अभ्यास है। यह मुझे किताब के बारे में जो मुझे पसंद आया, जो मुझे आनंदित किया या जो मुझे नापसंद आया, उसे संक्षेप में लिखने में मदद करता है। यह पंक्ति यह बताती है कि किताबों पर समीक्षा लिखना लेखक के लिए एक रोचक कार्य है और यह उसे किताब के बारे में अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करने में मदद करता है। निष्कर्ष। पैरा लेखन, पैराग्राफ लेखन एक व्यवस्थित और सुसंगत रूप से एकल विषय पर विचारों को व्यक्त करने का तरीका है। इसमें 4 प्रमुख तत्व होते हैं: एकता, क्रम, संगति और पूर्णता। एक अच्छा पैराग्राफ अपने मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है और उसमें दी गई जानकारी संबंधित और संगठित होती है। वर्षा जल संचयन। यह जल संचयन का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसका उपयोग जल आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। यह न केवल कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बल्कि पीने योग्य पानी के रूप में भी उपयोगी है। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के साथ साथ जल स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। स्वच्छता। स्वच्छता एक महत्वपूर्ण आदत है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है बल्कि समाज में सुंदरता, आत्मविश्वास और खुशी को भी बढ़ाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुत आवश्यक है क्योंकि यह बीमारियों से बचाव करने में भी मदद करती है। मेरी शौक। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। यह मेरी शौक है और मैं विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता हूँ जिनमें साहसिक और रहस्य की कहानियाँ प्रमुख हैं। यह शौक मुझे न केवल आनंद देता है बल्कि मुझे विभिन्न किताबों के बारे में विचार करने और उनका विश्लेषण करने का भी मौका देता है।